जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आर्मी अग्निवीर की कितनी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अग्निवीर जीडी में ट्रेडमैन में 8वां पास, ट्रेडमैन दो प्रकार का होता है, जिसमें एक 8वां पास भी भर सकते हैं। 8वां पास कैसे भर सकते हैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। जो हाई स्कूल पास होता है, कितना सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो आर्मी जीडी की होती है, आप सिंपल हाई स्कूल पास रहो। सिंपल हाई स्कूल मतलब होता है 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। 33% आपका हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। 30 नंबर तो आपका कॉलेज से मिल जाता है, जो आपके स्कूल से मिल जाता है। 30% जो प्रैक्टिकल से होता है वो मिल जाता है। और 3 से 4 नंबर आपको लाने रहते, हो जाता है 33 नंबर। तो कोई दिक्कत ना। अगर कोई बंदा एक सब्जेक्ट में फेल ही है, अगर रिटन में फेल है और प्रैक्टिकल पास है, मान लो 3 नंबर पाएगा तो फेल ही हो जाएगा। लेकिन आपको आर्मी कहती है जीडी में कि 33% आपका होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए और 45% आपका टोटल ओवरऑल होना चाहिए। तो आर्मी जीडी का ये प्रोसेस है। जो हर एक सब्जेक्ट में जो पेपर होता है, मतलब हाई स्कूल में जो टोटल 100% होता है, कोई भी चीज 100% होता है। 600 नंबर का यूपी में पेपर होता है, जिनमें से हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। लेकिन 30% प्रैक्टिकल हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर प्रैक्टिकल, वो 70 नंबर ही बचता है हर एक सब्जेक्ट का। 70 नंबर ही बचता है। 70 नंबर में आपको 3 नंबर किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 3 नंबर आप ला लीजिए, आप आर्मी का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। 33% आपका ओवरऑल, 45% हो। ओवरऑल का मतलब हर एक सब्जेक्ट मिला के, हर एक सब्जेक्ट को मिला। ऐसा नहीं कि आपको हर एक सब्जेक्ट में फेल है उसके बाद 33 नंबर आप नहीं भर सकते। आप अगर 2 भी सब्जेक्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवरऑल आपका 4 सब्जेक्ट अलग से मिला के 45% आपका होना चाहिए। ये हो गई जीडी की बात। अब आइए ट्रेडमैन की बात करते हैं। आइए हाई स्कूल ट्रेडमैन कैसे भर सकते हैं, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं आर्मी अग्निवीर का। इसमें भी 33% सिंपल मांगा गया है। कोई इसमें उसके बाद ग्रेडिंग कोई परसेंट नहीं, टोटल सिंपल 33%। 10th क्लास में 33% मांगा जाता है और उसके बाद कुछ हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर है, 33% के ऊपर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको छटनी आपकी नहीं होगी। ये हो गई आर्मी ट्रेडमैन की बात। उसके बाद अभी और बात करेंगे कैसे नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल। लेकिन अभी जो हाई स्कूल लेवल के जो जितने मतलब हाई स्कूल मार्कशीट से आप भर सकते हैं और 8वीं पास मार्कशीट से भर सकते हैं। कितने भाई हैं जो हाई स्कूल पास नहीं कर सकते? मेरा खुद काफी दोस्त नहीं है, 1-2 दोस्त हैं, लेकिन मेरे खास के दोस्त थे। वो दोस्त के जो 8वां पास ट्रेडमैन से लगे हुए, उनके पास फर्जी, उनका उस समय एज नहीं हुआ था, लेकिन वो फर्जी मार्कशीट 8वीं पास के बनवा लिए और एसपी ऑफिस से जाके वहां मोहर साइन मरवा लिए। प्रमाणित करवाना रहता है 8वीं पास मार्कशीट से। जो ट्रेडमैन की सिर्फ ओनली आप आर्मी ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं 8वीं पास मार्कशीट से। तो आपको क्या करना है, एक तो जाइए, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप हाई स्कूल पास नहीं कर सकते, लेकिन आपका फौज में जाने का जज्बा है, मैं भी देश सेवा करना चाहता हूं, तो आप एक सिंपल जहां से फेल है वहां से हाई स्कूल की मार्कशीट बनाइए। हाई स्कूल की मार्कशीट बनाइए, सॉरी 8वीं पास से एक मार्कशीट बनवाइए। उसके बाद आप जाइए एसपी ऑफिस से मोहर साइन मरवा लीजिए, प्रमाणित करवा लीजिए। उसके बाद लेकिन हर एक सब्जेक्ट में उसमें भी 33% नंबर होना चाहिए। 33% नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है। तो आपको लेके जाएंगे वो मार्कशीट आप लेके जाएंगे 8वीं पास, आपको कोई नहीं निकाल सकता। आराम से आप भर्ती हो सकते हैं 8वीं पास मार्कशीट से। जो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा पढ़ने में आपको रिटर्न एग्जाम में थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन आर्मी और ट्रेडमैन का पेपर थोड़ा नॉर्मल ही होता है। लेकिन सीट कम आती है, इसलिए थोड़ा बंदे कम लिए जाते हैं। आर्मी की कटाव कभी नहीं आती, कटाव तो कभी नहीं आती है, लेकिन रिजल्ट आता है। उनकी एक रिजल्ट लिस्ट जारी होती है जिसमें सिर्फ आरएमडीएस नंबर का जो होता है, आर्मी का आरएमडीएस नंबर का वही जिक्र किया रहता है और कुछ नहीं रहता। कटाव तो कभी आती ही नहीं आर्मी की, कितनी कटाव गई कितना, आर्मी कभी ये देता ही नहीं है। ये हो गया। अब बताते आइए आर्मी टेक्निकल। आइए अब जानते हैं आर्मी टेक्निकल में। आर्मी टेक्निकल में आप साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम का मतलब होता है इंटर में आपके साइंस सब्जेक्ट साइंस से होना चाहिए। वो भी ना कि मैथ से होना चाहिए, ना कि बायो से होना चाहिए। बायो वाले वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के अन्य के भर सकते हैं, लेकिन जो मैथ से रहते हैं ना, तो अगर मैथ से आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के नहीं भर सकते। अगर आप बायो से हो तो टेक्निकल का नहीं भर सकते। तो अगर आप मैथ से हो तो आप टेक्निकल फॉर्म भर सकते हो। टेक्निकल में क्या माना जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। तो 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर होना चाहिए। 40% नंबर होना चाहिए, ओवरऑल 45% नंबर होना चाहिए। आपके 40% नंबर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन ओवरऑल जो ओवरऑल रेटिंग है वो 45% नंबर होना चाहिए। आप आर्मी टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना हो गया, इतना हो गया टेक्निकल के बारे में। लेकिन अब आर्मी क्लर्क के बारे में आता है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में आता है। आर्मी क्लर्क के बारे में पहले बता देता हूँ। आर्मी क्लर्क में ना ऑल इंडिया मेरिट बनती है। ऑल इंडिया में जितनी आपके टाइम में आपकी एआरओ में जितनी भर्तियां होती रहती हैं वो उसके साथ कट ऑफ बनती है। ऑल इंडिया मेरिट बनती है, ऑल इंडिया मेरिट बनती है आर्मी क्लर्क की। आर्मी क्लर्क की अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तब भी आपको पेपर देना होगा। 15 नंबर की छूट, 15% की छूट मिलती है बस। तो कैसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है वो बताता हूँ। आर्मी क्लर्क में ऐसा है कि आपके इंटर में कोई भी साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो आप सब्जेक्ट लिए इंटर में, आपके इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। और आपके हर एक सब्जेक्ट में 50% नंबर प्लस होना चाहिए, 50% नंबर प्लस होना चाहिए और ओवरऑल 60% नंबर होना चाहिए। तो आप आर्मी क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। ओवरऑल आपके 50% नंबर, हर एक सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर होना चाहिए, 50 नंबर होना चाहिए और हर एक टोटल मिला के 60% नंबर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो टोटल आपके कुल मिला के 60% नंबर हो, क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कैसे आता है? आर्मी आप साइंस स्ट्रीम्स होना चाहिए इंटर, लेकिन बायोस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आर्मी टेक्निकल का, वैसे आर्मी क्लर्क, आर्मी एनए का है, तो उसमें भी हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर हो, ओवरऑल 45% नंबर होना चाहिए। आइए बात करते हैं कितना मांगी जाती है, हाइट कितना मांगी जाती है जो अपने जर्नल इलाके में आते हैं। जर्नल इलाके जैसे यूपी, हरियाणा, यहाँ तक के होते, राजस्थान, यहाँ कुल 170 हाइट मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट कितना मांगा जाता है? 77 से 82 सेंटीमीटर। जितना आपका सीना नॉर्मल है उससे 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। कितना भी आपका सीना, मतलब 77 हो रहा है या 77 से ज्यादा होना चाहिए। 77 से अगर कम हो तो आपको छाती में छांट सकते हैं, लेकिन 77 होना चाहिए, 77 से ज्यादा। जितना भी आपका छाती है, जितना अगर मान लीजिए 80 से 5 देखें 85 होना चाहिए। ये हो गई इतनी बात। इस वीडियो में ये जानकारी मैं देने आया था कि आपको अगर जो नए बंदे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको जानकारी नहीं है कैसे फॉर्म भरा जाता है। कुछ बंदों को तो 8वां पास भी पता नहीं रहता, 8वां पास भी फॉर्म भर सकते हैं। जो नए रहते हैं, जो उनकी जानकारी नहीं रहती है, 8वां पास भी बंदा फॉर्म भर सकता है। तो हाँ भाई, 8वां पास भी फॉर्म आर्मी के अंदर भर सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस है। मुझे जब मैं तैयारी करता था 2016 से, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं 8वां पास बंदा फॉर्म, कितने बंदों को मैं ना जो उस समय पास नहीं था, फर्जी मार्कशीट बनवा के, कि मतलब उनकी दौड़ नहीं थी, लेकिन मैं कहता था कि चल भर्ती, अगर तुझे देखने का मन है तो चल देख ले। तो काफी बार मैं बनवाया मार्कशीट उनकी एसपी ऑफिस से, मान, लेकिन रेस निकली नहीं उनकी, वो अलग सी बात है। लेकिन आप 8वां पास मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यही प्रोसेस है कि एसपी ऑफिस से आपको या डी हाउस ऑफिस से आपको जाके मोहर मरवानी पड़ेगी, मोहर और साइन मरवानी पड़ेगी। आप लेके जाइए, आप फिट रहेंगे, आपको कागज में नहीं छांटा जाएगा। ये आर्मी का प्रोसेस था। इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी कि कैसे भर्ती हुआ जाता है, कैसे फार्म दिया जाता है। और ये एक बात और, आपके एआरओ वाइज होता है, हर एक जिले का 13, मेरे जिले का एआरओ 13 जिलों का एआरओ लगता है। तो हर एक जिलों का, हर एक राज्य में काफी राज्य, जैसे यूपी पुलिस की राज्य वाइज वैकेंसी आती है, लेकिन आर्मी की ऐसा नहीं है, एआरओ वाइज। सिर्फ आर्मी की एआरओ मतलब आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है, तो एआरओ वाइज वैकेंसी आती है। जिनको नॉलेज है उनके लिए है, जिनको नॉलेज है उनके लिए तो वीडियो उनको पता ही है, वो वीडियो देखने नहीं है। जिनको नॉलेज है उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, जिनको नॉलेज नहीं है। तो इतना था इस वीडियो में बताने के लिए। सब आपके सपोर्ट की जरूरत है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी दिमाग में है, जो भी डाउट है, आर्मी से लेके एसएससी जीडी से लेके पुलिस की लेके नेवी से लेके, नेवी तो मतलब जानकारी रखता हूँ, नेवी की तैयारी मैं कभी नहीं किया हूँ, लेकिन काफी जानकारी नेवी के बारे में रखता हूँ मैं। तो आपके सपोर्ट की जरूरत, कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो मैं क्लियर करूंगा। पैरामिलिट्री, कोई भी पैरामिलिट्री हो, आर्मी हो, नेवी हो, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं आपके डाउट के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।